कुछ बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, कल वाला कुछ समझ में बात आई? कान शब्द और मैं हाँ, चर्चा होता रहा। इसको अभ्यास करने से पहले जो, क्योंकि आप बहुत देर से आए हैं इसलिए बहुत बातें आप नहीं समझ पाए, तो आप सबसे पहले ऐसा करिएगा कि पहले श्वास को ही खूब देखिए। तो श्वास, नाक और मैं, है ना, ये पहले अभ्यास करिएगा खूब भीतर से। अब फिर जब इसमें शांति मिल जाए, फिर जब मैं कान, शब्द और मैं, है ना, जैसे पहले श्वास, नाक और मैं, इसका 5, 7, 10 मिनट अभ्यास कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कान, शब्द और मैं, इस तरह से जब अभ्यास करेंगे तो उसकी गहराई भी आगे बताऊंगा। अभी खाली इनका अलग अलग तीनों का सर्किल बन जाए, यानी 3 हैं, एक कान है और एक शब्द है और एक मैं हूं। जैसे आपके 2 बेटे हों और एक आप, तो 2 बेटे कैसे स्वभाव के हैं मालूम हो जाएगा ना। मालूम है कि नहीं आपके? आपके क्या पुत्र हैं? एक हैं। और पुत्री? पुत्री एक पुत्री एक पुत्र, तो 2 हो गए ना वो। एक पुत्री एक पुत्र, तो दोनों के स्वभाव और उनके मनोविचार कैसे है ये आप जानते हैं। तो दोनों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो दोनों आपके हैं, है ना। उसी तरह से कान, शब्द और मैं, समझ रहे हैं। तो कौन कैसा है, कौन क्या हमें सुख दे रहा है कि पीड़ा दे रहा है कि आनंद दे रहा है, ठीक है ना। उस तरह से हमें फिर बाद में हम उसको अभ्यास करवाएंगे, लेकिन इन तीनों का पहले अलग अलग अभ्यास हो जाए। बात समझ में आएगा? चालू हो गया? हाँ। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1093 दिन हो गए। तारीख 4 नवंबर सन 2024, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजै। कहाँ ही कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजै। सार, सार शब्द क्या है, कैसे पता चले हमको, उसी का विश्लेषण मैं कर रहा था। और रामअवतार बाबू शुरू से ही इस ध्यान साधना को कर रहे हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों को झेले हैं। गर्मी में, ठंडी, गर्मी, बरसात, सब समय में खूब मजे में आए। अब कल जो है, जो शब्द उनको मिला, उस शब्द में उनको ये नहीं अनुभव हुआ कि वो मेरा हित हो रहा है या मेरा अहित हो रहा है। और उस शब्द को पकड़ करके अभी अनुभव हुआ हमको कि वो साधना को ही छोड़ दिए। बोलिए।
जब अपना सब कुछ उठा ले गए, उसका मतलब क्या हुआ कि साधना ही उन्होंने छोड़ दी। अब बता दीजिए कि लक्ष्य बनाए हैं मोक्ष, ठीक है, मोह का नाश करने की बजाय साधना हमारे साथ कर रहे हैं अपने मन को, इंद्रिय को, शरीर को अपने बस में करने की। और अब देख रहे हैं कि मनोवृत्तियां उनको उलझा ले गई, जो कि संसार में अगर कोई परम हितैषी है, हितैषी ही नहीं परम हितैषी, वो है संत। तो संत कड़वा शब्द बोल करके भीतर का मैल छुड़वाते हैं। बात समझे ना? कड़वा शब्द ना बोलें तो आपके अंदर में चेतना कैसे आएगी कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। और गलती जैसे ही समझ में आती है वैसे ही अपने अंदर में चेतना आती, गलती मुझसे हो रहा है, दूसरे से नहीं हो रहा है। तो उस गलती को सुधारेगा कौन? गलती मुझसे हो रही तो मुझे ही तो सुधारना होगा। तो जब मैं अपनी गलती सुधारूंगा तभी तो मन स्वच्छ, निर्मल और प्रसन्नचित रहेगा। और अगर अपने ही कर्म हम नहीं सुधारेंगे तो मन दुखी किसका रहेगा? आपका तो रहेगा नहीं। गलती मैं कर रहा हूं तो मेरा ही मन दुखी रहेगा ना। बात समझ रहे हैं? तो अपने भीतर की जो कमी है उस कमी को आप साफ नहीं करोगे तो स्वच्छ, निर्मल, स्वस्थ कैसे होगे? तो ये स्थितियां बनती हैं। इसीलिए संत महात्मा ये जो आंतरिक ज्ञान है ना वो सबको नहीं देते हैं, पात्र को देते हैं। पात्र, जो पात्र हो, वास्तव में पात्र, जिसके अंदर में लगन हो और उस काम के प्रति वो एकाग्रचित होकर के करता हो, ठीक है ना, भीतर से जरा सा भी किसी प्रकार का लापरवाही न करता हो। क्योंकि जब आप लक्ष्य के प्रति कार्य नहीं करेंगे तो भीतर से मन लापरवाह रहता है। आप समझ रहे हैं? और जब मन भीतर से लापरवाह रहता है तो वो कार्य नहीं करता है जो लक्ष्य बनाया है। क्योंकि उसको लक्ष्य का पता भी, खाली चार आदमी के सामने अपने को बड़ा बनने के लिए वो लक्ष्य बना लिया, मेरा भी ये लक्ष्य है। लेकिन वो लक्ष्य क्या है, कैसे मिलता है, कितनी देर में मिलेगा, वो सब कुछ पता नहीं है। कैसे कैसे परिस्थितियों से ऊपर होना होता है। कल मैं एक अपने उस पे फेसबुक पर वीडियो अपलोड कर रहा था। तो वीडियो अपलोड करते समय मैंने फेसबुक को खोला जब, तो उसमें एक वीडियो मुझे दिखाई दिया। वो किसी न्यूज चैनल ने उस पर रखा है और न्यूज चैनल, एक लड़की बोल रही थी और वो थी बिहार की और गई हुई थी गुजरात। वहाँ एक प्रजापति जी हैं, लेकिन नाम मैं भूल गया अभी। तो मिट्टी का हर प्रकार का बर्तन बना रहे हैं। जो हमारे घर में प्रयोग होने वाले बर्तन हैं उन सब को मिट्टी का बना रहे हैं। वो दिखाई, तो जब उससे चर्चा कर रही थी, ठीक है, उस प्रजापति से, तो वो अपनी बात बताया। कहा कि जो जब मैं शुरू किया था बनाना, अपनी गाथा मैंने उसमें बना करके भी लटकाया हुआ है अपनी मिट्टी से, कि पहले मैं मिट्टी लेने गधा पर बैठ करके जाता था मिट्टी लेने, मिट्टी लेकर के आता था, फिर उसको क्या बोलते उसको, मिट्टी धूल बनाता था, मैंने फोड़ता था उसको, धूल करता था, फिर पानी डाल करके उसको पहले पैर से खूब कचर करके फिर जो है उसको मिट्टी बनाना, फिर माँ जो है वो लोई बनाती थी, फिर पिताजी चाक पर रख करके उसको बर्तन बनाते थे। वो सब चीज़ें अपना लाइन वो दिखाया हुआ, अपना बनाया है, चित्र बनाया है। तो उस दौरान बता रहा था कि मैं मिट्टी का कूलर बनाया हूँ, मिट्टी का फ्रिज बनाया हूँ, ठीक है, सब कुछ मिट्टी का बनाया है। ये आपका आरओ मशीन भी जिनमें उसने मिट्टी का बनाया है। तो बता रहा था कि जब मैं फ्रिज बना रहा था 5 साल उसे फ्रिज बनाने में लग गए, और उस दौरान इतना मतलब लैप्स उसका हुआ, मैंने नुकसान इतना हुआ,
5 साल तक कि उसको अपने खाने के लिए पैसे नहीं रह गए। इतना लैप्स वो हुआ, उसका नुकसान हुआ। लेकिन हिम्मत नहीं हारा, और हिम्मत नहीं हारा तो उसने बना करके भी छोड़ा। कहा कि बिना बनाए इनकम छोड़ेंगे नहीं। और 2001 में जो वहाँ पर भूकंप आया था, या समुद्री जो वो तूफान आई थी, उस वजह से काफी नुकसान हुआ था। तो उसका नुकसान का पेपर में छपा हुआ कि क्या लिखा था इसे कुछ करके, कि मिट्टी का कूलर नुकसान हो गया। ठीक है, ऐसा पेपर में छपा था मोटा मोटा। नहीं, गरीबों का कूलर, गरीबों का फ्रिज आज बिखर गया, यानी टूट गया। ऐसा उसने मोटी मोटी हेडिंग लिखा था, पेपर में छापा था। और वो जो है पेपर के माध्यम से एपीजे अब्दुल कलाम जी उसको पढ़े जब, तो देखे कि ये तो नुकसान, उस लड़के को बुला करके उन्होंने प्रोत्साहित किया है। ठीक है ना, एपीजे अब्दुल कलाम जो अपने राष्ट्रपति थे, वो जो है उसको प्रोत्साहित किए थे। तो अब वो हिम्मत नहीं हारा, और बता रहा था कि 293 या 90 ऐसे करके वो प्रोडक्ट बनाया है, 293। अब उसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है उसको प्रोत्साहित किए, अमिताभ बच्चन भी प्रोत्साहित किए ये। और अभी 4-5 दिन का वो वीडियो है। और अभी जो इस समय में वो हैं मुर्मू जी, उन्होंने भी उसको बुला करके प्रोत्साहित किया है, मिली हैं। और उसके पूरे विश्व में 200 अपनी दुकानें या होलसेल वाले दुकान वाले हैं, रिटेलर वाले भी हैं, 220 दुकानें उसकी बन गई। अब वह बता रहा था कि उसके बारे में, उसी के बारे में अब लोग स्कूलों में पढ़ाई, मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो बताया भी है कई लोगों को कि कैसे कैसे लोगों को, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि वो प्रजापति कैसे स्ट्रगल किए, कैसे बनाए, कैसे उसका दिमाग काम किया, वो सब उनके बारे में पढ़ाया जाता है। और उसको डॉक्टर की उपाधि भी मिली है, बोलिए। और जो कि 10वीं फेल लड़का है वो, और 40 साल से काम कर रहा है। आज उसको पूरे विश्व में हमारे जो भारत के अपने बड़े बड़े लीडर हैं वो उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और ये भी बता रहा था कि जो एसबीआई के उस इलाके के ब्रांच के जो हेड होते हैं, है ना, वो मुंबई से आए हुए थे, और उसे जो है बिना क्रेडिट के, मतलब क्रेडिट मतलब एक कागज पत्र लेना होता है ना, कागज पत्र लेकर के फिर उसको लोन वगैरह दिया जाता है। उसको प्रोत्साहित करने के लिए 70-80 लाख का जो है बिना प्रूफ के उसको जो है वो पेमेंट किए, प्रोत्साहित करने के लिए। अब आप बताइए कितना ऊंचा जो है उसको लाभ मिल रहा है उस व्यक्ति को, क्योंकि उसने जब काम करना शुरू किया, उसको कहते हैं अंग्रेजी में स्ट्रगल। ठीक है, जब आदमी काम करना शुरू करता है तो विषम से विषम परिस्थितियों को भी झेलना पड़ता है, क्योंकि वो लक्ष्य बना के काम कर रहा है। और क्या लक्ष्य बनाया था उसने, वो प्रजापति है, उसके अपने काम है बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना उनका काम है। और कह रहे, वो बोल भी रहे थे, ये मेरा कला है, और मेरा कला दब गया है आज के इस युग में। ठीक है, तो इस युग में हम अपनी कला को कैसे समाज के सामने ला करके खड़ा करें, इसमें उसने मेहनत किया। और 290 से ज्यादा उसने जो प्रोडक्ट बनाया, और टिकाऊ बनाया है। ये भी नहीं कि जन ऐसे बना दिया है, मैंने एक छोटी छोटी गिलास से ले करके, और आप बताएं कुकर तक बनाया उसने। कुकर ही नहीं, कूलर और फ्रिज, समझ रहे हैं, आरओ, इस तरह से पूरा दिखाया मैंने, उसको पूरा देखा बाकायदे से। बल्कि 2-4-5 लोगों को, जो समझदार लोगों को मैंने भेजा भी, उसको शेयर कहते हैं, उसको मैंने शेयर भी किया 2-4-5 लोगों को। तो वो मेरे मन को छू गया
कि जब आदमी किसी लक्ष्य को लेकर के चलता है ना, तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे मैं खुद भी अपने आप को तौलता हूँ, जब मैं एक लक्ष्य बनाया हूँ कि मैं कौन हूँ जानने के लिए, तो मैंने कितना स्ट्रगल किया है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतना स्ट्रगल किया मैं खेती भी किया हूँ, ठीक है, कटाई भी किया हूँ, दवाई भी किया हूँ, बुआई भी किया हूँ, गुड़ाई भी किया हूँ, निराई भी किया हूँ, वो जो थ्रेसर में डाल करके दवाई किया जाता है उसको भी किया हूँ, बैल से भी किया हूँ। बात समझ रहे हैं? मैंने हर प्रकार से शरीर को जीतने के लिए, यानी शरीर मैं हूं या मेरा है, इस चीज को जानने के लिए मैंने बड़ा स्ट्रगल किया है। और आज जो आप लोगों के सामने मैं इस बात को रख रहा हूं, गहराई में कोई जाना नहीं चाहता है। गहराई में जाए बिना जो शब्द अपने आप में महत्व लिए हुए हैं, उन शब्दों के महत्व को कैसे आप समझेंगे? आप समझ रहे हैं? शब्द में बहुत महत्व होता है, और महत्व शब्द का वही समझ पाता है जो महत्वपूर्ण व्यक्ति अपना लक्ष्य लेकर के काम करता है। बात समझ रहे हैं? और जो काम नहीं करेगा वो शब्द उसके सामने रहेगा, उसका महत्व ही नहीं समझेगा। तो जब महत्व नहीं समझ में आएगा शब्द का, तो आप बता दीजिए आगे कैसे आप अपने ही लक्ष्य को प्राप्त करने में स्ट्रगल कर रहे हैं या लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं, कैसे पता चलेगा? तो हम खुद अपनी स्थिति को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, अपने इंद्रियों को मजबूत नहीं करेंगे, अपने शरीर को अपने से अलग होकर के उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक कैसे मालूम कि मैं कौन हूं? क्योंकि इसी के अंदर में जितनी भी चीजें हैं ना, वो सब कहती मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। और उसी में आप कंफ्यूज हैं, यानी संशय में है कि आखिर मैं हूं कौन। तो जब तक अलग अलग करके अलग अलग इंद्रियों को जानेंगे नहीं और अपने को उसका एहसास नहीं करेंगे कि क्या इंद्री ही मैं हूं, जैसे कान इंद्री ही है ना। अब इंद्री का विषय शब्द है, तो तीन चीजों का मैं स्ट्रगल करा रहा हूं नहीं, कान, शब्द और मैं। तो नाक क्या है? नाक एक इंद्री है, इसका क्या विषय है? सुगंध दुर्गंध। तो लेकिन यही जीवन भी देता है, श्वास लेते हैं हम, श्वास छोड़ते हैं, तो नाक के द्वारा ही तो नाक, श्वास और मैं। बात समझ रहे हैं? पसीना, शरीर और मैं, या गर्मी, पसीना, शरीर और मैं। इस तरह से मैंने खूब स्ट्रगल मतलब उनको कराया। मैंने स्ट्रगल नहीं कहते इसको कहते हैं कि मैंने अभ्यास। बात समझ रहे हैं? बार बार किसी चीज को करके उसको अनुभव करना, उसको अभ्यास कहते हैं। खूब अभ्यास कराया। अब बताइए कान के बारे में जब मैं आया यहाँ पर, अब उन्हीं से मैंने जब एक लक्ष्य बनवाया कि किस इंद्री को अपने बस में करना है। अभी तक ले जैसे समझ में जो बात नहीं आ रही है, तो समझाने की दृष्टि से एक एक करके चलना होगा कि नहीं। किसी काम एक दिन में 10 काम करना है, तो 10 काम एक ही साथ कैसे हो जाएगा? एक एक करके निपटाएंगे तो कितने सुबह से लेकर शाम तक कितने कार्य निपट गए, ये कैसे पता चलेगा? काम निपटने के बाद शाम को हम जब आकलन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इतने काम हो गए, इतने अभी बाकी हैं। तो जो हो गया उसके बारे में नहीं सोचेंगे, ना बोलेंगे ना करेंगे। लेकिन जो अभी नहीं हुआ है उसके बारे में सुबह से उठ करके काम उसी पे करेंगे, ऐसा मन में बना करके तो सोते हैं ना। सोते समय हम मन में क्या बनाते हैं कि जो काम छूट गया है उसी को सुबह लग करके काम पहले पूरा करना है, तब दूसरा काम करेंगे जो छूटा हुआ है। यही ना मन में होता है। लेकिन जब वही काम पूरा हो जाता है तब तो क्या उस काम के बारे में सोचा जाता है, बोला जाता है या किया जाता है, या किसी से करवाया जाता है? क्योंकि वो काम पूरा हो गया। जब पूरा हो गया तो आपकी संतुष्टि मिल गई, अब उसे नहीं करना है। तो जब मैं श्वास को दिखाया, नाक को दिखाया, सुगंध दुर्गंध, सामान्य ठंड गरम शीतल दिखाया, वो चीजें हमने छुड़वा दी, अब उसको नहीं देखना है। अब आगे की स्थिति को देखना, एक एक करके निपटाई। तो आपके शरीर में एक तो पूरा शरीर है, एक तो शरीर के अंदर में 10 इंद्रियां हैं। तो 10 इंद्रियां माने 10 पार्ट है, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, ये सब जिस तरह से है, तो उनको एक एक करके अब जानना जरूरी है ना।
और जब एक एक करके जानेंगे तब अपने आप को उससे मुक्त कर पाएंगे धीरे धीरे। रहेगा शरीर में ही, आप शरीर में ही रहोगे, जो पार्ट इंद्रियां हैं वो शरीर में ही जुड़ी हुई रहेंगी और आप भी उसी शरीर में रहोगे, लेकिन उसकी आसक्ति आप में नहीं रहेगी। और किस अंग का प्रयोग मैं किस समय में कर रहा हूं और उसका क्या नियम नियमावली है, उसके द्वारा हमें क्या मिल रहा है, इसके बारे में जब जानकारी होती है तो अंग का प्रयोग करते समय इसका हानि और लाभ देख करके हम काम करते हैं। कि हम जीभ का प्रयोग कर रहे हैं तो जीभ में ऐसे शब्द हम ना बोल दें जिससे कि हमारे परिवार के लोग दुखी हो जाए या हमसे दूरी बनाने लगे। बात समझ रहे हैं? हमको कान से सुनना है तो हम ऐसे शब्द को ना सुन लें जिससे कि जब हमारे ही अंदर में क्रोध उत्पन्न हो। हम ऐसी जगह पैर से चल करके ना जाए जहां लोग कहें कि अरे देखा ये यहाँ आ गए हैं, जैसे दारू की दुकान, जैसे अन्य जगह। ऐसी जगह पे आप ना पैर से चल करके जाइए जहां लोगों को देखने में बुरा लगे। तो वो सब चीजों को जब पहले से जानेंगे तभी तो नहीं पैर से चल के जाएंगे वहां। बोलिए। इसी तरह से पूरे शरीर के अंगों को एक एक करके जानना होगा और जान करके उसमें स्थिरता भी बनाए रखनी होगी। और जब स्थिरता आपकी बनी रहेगी तो समझिए कि ये शरीर ऐसे छूटेगा। मैं उनको कई बार बता चुका हूं कि संत का जो शरीर छूटता है या जो साधक होता है उसका शरीर ऐसे छूटता है जैसे सांप केचुल छोड़ता है। बात समझे नहीं? तो केचुल सांप छोड़ता है तो जान के न छोड़ता है, क्यों? तो आप देखेंगे कि ऐसी जगह छोड़ता है जहां पर वो अपने शरीर को पहले फंसाता है ना, अब फंसा करके धीरे 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 अपने कीचड़ को नीचे उतारता अपने शरीर से। ऐसे ही मैं अपने शरीर में मैं आसक्त हो गया हूं, अपने शरीर से अपने आप को मुझे मुक्त करना है। तो कैसे? जब जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे तभी तो। बात समझ रहे हैं? जब तक पूर्ण जानकारी नहीं होगी तब तक यही शरीर में आप चिपके हुए हैं और चिपके हुए रहने के कारण ये पता ही नहीं चलता कि शरीर मैं हूं कि शरीर मेरा है। अब साधना के बल पर हमें अपने शरीर से पहले मुक्त होना होगा। साधना माने इसी शरीर में रहते रहते शरीर से मुक्त होना होगा, शरीर के इंद्रियों से मुक्त होना होगा, शरीर के सुख और दुख से मुक्त होना होगा, शरीर के पीड़ा और आनंद से हमें अलग होना होगा, यानी मुक्त होना होगा। जब धीरे धीरे आप अपने शरीर को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। ऐसे खाली मुक्त कह देने से मुक्ति किसी को मिलती नहीं है, स्वयं मुक्त होना होता है। और जब स्वयं मुक्त होना होता है तो उसका नियम है, नियम के तहत आप काम करेंगे तो निश्चित है कि मुक्त हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में अब आप बता दीजिए हम दोनों तरफ पैर रख करके कैसे काम कर पाएंगे? उधर हम परिवार का भी आनंद लेते रहें और इधर हम मुक्त भी हो जाएं। आप बता दीजिए, या तो आप जो साधना कराने वाले गुरु महाराज हैं उनका या तो आप अपमान कर रहे हैं या तो आप अपना अपमान कर रहे हैं, है ना? तो दो चीजें एक साथ नहीं चलती हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि एक लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य बना करके काम करिए जिससे कि हम अपने आप को अपने आप तक स्थिर कर पाए, अपने आप में स्थिर कर पाए, है ना? तो आप क्या करिए, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से तो अनुभव आपको हुआ नहीं है, तो आपको ऐसा करना है कि पहले श्वास, नाक और मैं, ये तीन चीजों को देखना है और 10 से 15 मिनट तक देखना है, ठीक है ना? और फिर उसके बाद कान, शब्द और मैं, तब अनुभव होता चला जाएगा, ठीक है ना?
जब श्वास को लगातार आप देखेंगे तो महसूस होने लगेगा कि श्वास मेरे से अलग है ना। लगातार आप ये देखिए कि श्वास कैसे चल रहा है।
साहेब बंद कर दीजिए। बंद करने आता है? तो कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? हाँ हैं? आ रहे। तो नाक, श्वास और मैं, हाँ कान शब्द में। कान और शब्द में, तो एहसास करना है भीतर से। और भीतर से जितने एहसास करेंगे वो उतने वो मालूम होगा कि हमसे वो दूर है और मैं इससे दूर हूँ। तीनों सर्किल मालूम होगा कि दोनों अलग हैं, मैं अलग हूँ। समझ में? हाँ, ये चीजें जो है हमको अभ्यास में खूब लाना है और अच्छी तरह से लाना है, ताकि जो हम काम कर रहे हैं उसका लाभ हमें दिखाई दे। ऐसा ना हो कि जो राम अवतार बाबू की तरह जो मैं अधूरा छोड़ के चल दें। काड़वा शब्द इसलिए मैं बोलता हूँ कि ताकि उसका चेतना भीतर जागे। हमारी चेतना हमको कहाँ ले जा रही है, कैसे ले जा रही है, किस रूप में ले जा रही है, ये हमें पता चलना चाहिए ना। चेतना भी कई तरह से चलती है, आप समझ रहे हैं?